क्लियर? ये जो ग्राफ है ना, ये अपने को मेनली काम आएगा क्लास 12th में, काम आता है एक जगह पे, ठीक है? तो इसलिए अगर अभी बता दूंगा ना एक बार, उस समय फिर से बता दूंगा ना, तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर होगी मेरी बात सबको? ठीक है। तो ये हमारे दो ग्राफ, हमको एक्सपोनेंट में हमको दो ही ग्राफ सीखने, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है? ये जनरल भाषा में हो गई, मैंने शुरुआत 2-3 से की थी ताकि समझना आसान हो। बाकी ई कोई बड़ी चीज नहीं है, ई की सिर्फ वैल्यू कितनी होती है, 2.7 होती है। यहाँ पे 2.7 हो, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 10 हो, कुछ भी आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा, ठीक है? इसको मैं इरेज कर देता हूँ पूरे को, ठीक है? अब यहाँ पे इसको ऐसे नहीं इरेज करता हूँ मैं ना इसको एक बार ये दो इक्वेशन रहने देता हूँ मैं। अच्छा देखो, अब हमारे सामने जो क्वेश्चन था ना, ठीक है, कि एक हमें ग्राफ दिया गया था, और वो जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा था। देखो, ये जो ग्राफ था ना कुछ ऐसा था। ये 12 से स्टार्ट होता है, और ये 4 पे जाके खत्म हो जाता है, और ग्राफ ऐसा दिया गया। और एक ग्राफ जो जिसपे बच्चों को डाउट था, वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था कि इसका इक्वेशन लिखो। इसके लिए क्या कैसा था क्वेश्चन, तो -4 से स्टार्ट होता है, और ये 6 पे जाकर के खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका इक्वेशन इस टाइप इसके टाइप का होगा, और इसका इक्वेशन इसके टाइप का होगा। अब जब मान लो मैं इसका इक्वेशन लिखने बैठू हूँ, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या, देखो, जब मैं x को पुट कर रहा था 0, तो y क्या आ रहा था, a। जब x को पुट करते थे हम लोग इन्फिनिटी, मतलब x बहुत बड़ा था, तो ये नंबर अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता, ये हो जाता 1/e⁻⁴ लिखते अगर हम लोग इसको a करके। अगर x इन्फिनिटी है, ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो y अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 0, ठीक है? लेकिन y 0 हो जाएगा, तो हमने देखा था कि ठीक है भाई, y 0 था तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा था, जब x बहुत बड़ा था। अब यहाँ पे क्या, जब x बहुत बड़ा है तो क्या y की वैल्यू 0 जा रही है, नहीं, तो y की वैल्यू क्या जा रही है, a जा रही है। क्लियरली समझ में आई कि बात? देखो, यहाँ पे जब x बहुत बड़ा है तो y जो है यहाँ पे 0 जा रहा था, लेकिन यहाँ पे y कितना जा रहा है, a जा रहा है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ऐसा ले सकते हैं, y इक्वल्स टू इसके लिए a e⁻⁻kx प्लस 4। हमने इसको ऐसा लिख दिया। अगर ऐसा लिख दिया तो देखो, अगर हमने x को कितना पुट कर दिया, अगर हमने यहाँ पे x को पुट कर दिया इन्फिनिटी, ये क्या बचेगा, y बच जाएगा 4, दिख रहा है यहाँ। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि जब x की वैल्यू 0 है, ठीक है, x की वैल्यू जब 0 होगी तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट। अगर ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस 4। दैट मीन्स जब x की वैल्यू 0 है, ठीक है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो y कितना उस समय, y तो 12 है ना, ठीक है? तो जब x को 0 पुट कर दिए तो हम y क्या देख रहे हैं, y आ रहा 12, ठीक है? तो y कितना हो जाएगा, y 12 हो जाएगा। तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 12 - 4 8, ठीक है? क्लियर? तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू 8 e⁻⁻kx प्लस, और ये कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, लेकिन ध्यान से करोगे ना एक दो बार तो आ जाएगा। कोई हमको वैसे भी इसके लिए हमको थोड़ा कच्चा पक्का भी अगर आता तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारे टॉपिक ये होंगे ऐसे आएंगे तो मैं वहां पे फिर से पढ़ाऊंगा ये सब चीजें, ठीक है? बताओ समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या नहीं आया, क्लियर बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं आया, बता रहा हूँ मैं फिर से एक बार। अच्छा देखो, मैं बता रहा हूँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। देखो, जो भी फिर से समझाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये y इक्वल टू ए रेज टू माइनस के एक्स होता है बहते हुए का ग्राफ। पानी कैसे बहता है? पानी ऐसे बहता है ना, ऐसे बह गया पानी, ठीक है। ऐसी बहती नदी होती है ना, ऊपर से नीचे बहती है, ठीक है। इसमें इसका इक्वेशन ऐसा होता है, ठीक है। इसमें जो था ना, जब y क्या होता है, जब x बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो y क्या हो जाता है इस इक्वेशन में, जब x बहुत बड़ा होता है तो y क्या हो जाता है, y हो जाता है 0। देखो है ना, x बहुत बड़ा, y कितना हो जाएगा, 0। तो ये ऐसा इक्वेशन होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जब x बहुत बड़ा है ना, तो y क्या है, 0 तो नहीं है, y तो 4 है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4 ऐड कर दिया। अगर x बहुत बड़ा होगा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 ऐड कर दिया। हमारा फॉर्मेट ये हो जाएगा, a e रेज टू माइनस के एक्स। अब जब y की वैल्यू मैक्सिमम है ना, जब y की वैल्यू 12 है, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, जब x 0 है तो y कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। तो अगर x 0 है तो y कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या किया, a को निकाल दिया, a कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। सीधी सी बात है। अगर तुम्हें इस पे कच्चा पक्का भी समझ में आ रहा है ना, तो बस ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मेन याद रखना कि अगर ऐसा कोई शेप होता है ना, तो वो बहती नदी जैसा होता है, नीचे गिरता है, ठीक है। अब अगर इसकी अगर बात की जाए ना, ठीक है, यहाँ पे इसके लिए तो ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया x को इंफिनिटी, ठीक है, अगर हमने ऐसा किया कि हमने यहाँ पे x को पुट कर दिया इंफिनिटी, तो इंफिनिटी में ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। और यहाँ y क्या हो जाएगा, a, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे x को पुट कर दिया 0, देखो अब यहाँ पे हमने x को पुट कर दिया 0, y क्या हो जाएगा, a, x इक्वल टू 0, y क्या हो जाएगा, a। और एट x इक्वल टू इंफिनिटी हम क्या बोल सकते हैं, y क्या हो जाएगा, a इंफिनिटी, मतलब ये बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। बहुत बड़ा हो गया मतलब ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना ये हो जाएगा x इक्वल टू 0। अगर पुट कर दिए तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अगर x को इंफिनिटी पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन यानी कि यहाँ पर तुम देखो एक चीज, ये वाला पकड़ो, इसको छोड़ दो। अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया x को 0, ठीक है, सॉरी, तो y यहाँ पे a कैसे है, भाई तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ना। y क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग, है ना, x को 0 पुट कर दो, y क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ऐसा लिखेंगे, y इक्वल्स टू a 1 माइनस ई रेज टू माइनस के एक्स प्लस, ठीक है, जहाँ -4 कर दो इसको। ऐसे क्या कर देंगे हम लोग, -4, ठीक है। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे x को 0 पुट कर दिया तो ये पूरा नंबर क्या हो रहा था, 1 माइनस 1 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे। लेकिन यहाँ कितना रहा था, -4 आ रहा था, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, -4 ऐड कर दिया। अब जब x हो जाएगा इन्फिनिटी, x हो जाएगा इन्फिनिटी, तो y कितना है, 6 है ना, तो यहाँ लिख दिया a x इक्वल टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0, तो क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ये, 1 बाय इन्फिनिटी 0 होता है, -4, a कितना हो जाएगा यहाँ पे, a हो जाएगा 10। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा इसके लिए, y इक्वल्स टू 10 1 माइनस ई रेज टू माइनस के एक्स प्लस -4।
ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तुम लोग को इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अगर कच्चा पक्का भी समझ में आए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब ये टॉपिक रिपीट होगा ना फिजिक्स में, मैं फिर से पढ़ा दूंगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जो है ना ग्राफ है, मैथ्स का है, तो हम लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा शुरू शुरू में, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ये सब ग्राफ मैंने सिर्फ एक तुमको आइडिया देने के लिए सिखाया था, भाई एक्सपोनेंट ग्राफ होता है तो नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। बाकी जितना समझ में आता है उतना बढ़िया, नहीं समझ में आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब आएगा तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये ग्राफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना एग्जाम में, टर्म एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ फिजिक्स को समझने के लिए, ठीक है। और इसके लिए अपने को कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो मैं तुम लोग को थोड़ा सा और बता देता हूँ, नया टॉपिक होगा, ठीक है। वो होगा बायनोमियल थ्योरम। देखो बाइनोमियल, जितना काम का है मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ। एक बात तो सबको पता होनी चाहिए, छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं जो सबको पता होना चाहिए। ए जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर, हम रचित उसके लिए एक्स को 0 पुट कर देते हैं, वाई को 0 पुट कर देते हैं, और हमको समझ में आ जाता है कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। हम खाली एक्स को, ठीक है। अच्छा एक पूछा था बच्चे ने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, तो ये ऐसी शेप को लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। जैसे कि x इक्वल्स टू 4/y, जब भी ऐसा कोई होता है ना x इंटू वाई, कोई कांस्टेंट होता है, तो उसके लिए जो ग्राफ बनता है ना वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, इसी को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमने पढ़ लिया था, नाम ने हमने खाली हाइपरबोला सीखा था, हाइपरबोला की और भी कैटेगरी होती है, उसमें स्पेशल नाम इसको दिया गया है। बाकी अपने को ऐसा कुछ समझना नहीं है कुछ खास इसमें, ठीक है। बस ये खाली इतना सही होता है, क्लियर। अच्छा मैं क्या बता रहा था तुम लोग को, बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम, देखो कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें समझ लो पहले। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर होता है, फिर a माइनस बी था तो यहाँ माइनस कर देते थे, फिर a प्लस बी का होल क्यूब था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a² बी, ठीक है। फिर था प्लस 3ab², ठीक है। अगर यहीं पे माइनस अगर हो जाता, ठीक है, यहाँ a माइनस बी क्यूब होता तो मैं यहाँ माइनस लगा देता, ठीक है, और मैं यहाँ पे माइनस लगा देता, ठीक है। बाकी सब फॉर्मूला सिंपल सिंपल है, सबको याद होनी चाहिए, ठीक है फॉर्मूलास। अब जैसे देखो बायनोमियल थ्योरम, ये देखो अगर देखा जाए ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है, ठीक है। मैथ्स में जब हम पढ़ोगे ना इस पे लगभग पता नहीं 250 300 तुम लोग को 300 400 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। काफी डिटेल में पढ़ना होगा, हम लोग इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ने का। अब हम क्या पढ़ेंगे, देखो हम खाली एक सीधी सी बात समझते हैं, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर क्या होगा। तो हमने बोला सिंपल सी बात है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा गया 1 प्लस एक्स का क्यूब क्या होगा, तो हमने बोला 1a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। हमसे पूछा गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, तो हमने बोला 1 प्लस x² माइनस 2x, ये हमको बोला गया, ठीक है। इतना ये फॉर्मूला हमको बोला गया, हमने इसको फटाफट लिख दिया। अगर इन तीनों चीज में बोला जाए कि अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, x इज मच स्मॉलर देन 1, ठीक है। मान लो x की वैल्यू यहाँ पे 0.01 है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसके लिए। अब देखो अगर हमारा x 1 से बहुत छोटा है,
तो x अगर x है 0.01 तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.0001 हो जाएगा और छोटा हो गया। तो अगर पूछेगा कि बताओ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का आंसर क्या होगा जब x बहुत छोटा है 1 से, इतना x, तो हम क्या बोलेंगे फर्स्ट का आंसर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2x, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं इग्नोर मार सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या बचेगा 1 प्लस 2x। बोलेगा कि सेकंड का आंसर बोलो, तो हमने देखा कि अच्छा यहाँ पे क्यूब आ रहा है, ये क्यूब तो और छोटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो छोटा होगा ही होगा, क्यूब तो और छोटा हो जाएगा, तो हम इन दोनों को स्क्वायर और क्यूब को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स का होल क्यूब क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा 1 प्लस 3x। थर्ड, अगर हमसे बोलेगा यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अगर x बहुत छोटा होगा तो मैं यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या बचेगा 1 माइनस 2x। मतलब कहने का ये है कि जब भी हमारा एक मिनट सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर है। अच्छा उसके बाद अब मैं क्या बता रहा था कि अगर यहाँ पे हमें ये बता रहा था ना कि अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 1 माइनस 2x हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधी सी बात हमने सीखी कि अगर x बहुत छोटा होगा ना तो हम लोग हायर पावर्स को वहां पे क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वी कैन इग्नोर द हायर पावर्स। ओके, सो दिस इज हाउ वी प्रोसीड। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोलो। हाँ यस सर। सबको क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत, ठीक है ना। सो मैं इतने लंबे लंबे कोई फॉर्मूला तुम लोग को नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं सिर्फ सीधी सीधी भाषा में काम की चीज को बता दूंगा, ठीक है। ध्रुवी लोग सबको क्लियर हो गया ये, ठीक है, ओके। किसी को डाउट हो तो पूछ लो यार, बोल दो नो। अब देखो, तो अब इससे पता हमने एक चीज सीखी कि यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 2 हो, ऐसा पता हमने इससे एक छोटी सी चीज सीखी। वो ये चीज सीखी कि देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पे 3 आ रहा था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आ रहा है, और यहाँ पे माइनस एक्स था तो माइनस 2x आ रहा है। अब हमने क्या किया, इससे हमने छोटी सी बात सीखी कि कभी भी हमने एक फॉर्मूला सीख लिया कि 1 प्लस एक्स रेज टू एन इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। दिस इज इफ x is much less than 1 and we don't have to remember anything। तुम अपनी बुक्स में देखोगे ना तो पता नहीं वहां पे ऐसे कोई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल लिखा होगा, लंबे लंबे फॉर्मूलेस लिखे होंगे प्लस 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 करके। हमको उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको सिर्फ काम किससे, हमको काम सिर्फ इस फॉर्मूले से, ये तुम्हारी नोटबुक पे लिखा होना चाहिए एंड यू शुड रिमेम्बर इट, ठीक है। इसके काफी सारे एप्लीकेशंस आते हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर में आते हैं, और भी जगह पे एप्लीकेशंस आते हैं। जब ये आएंगे तो हम वहां पे डायरेक्टली इसको लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होती है, x इज मच लेसर देन स्मॉल 1। क्लियर हो गई सबको, बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे n जो है ना, ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, n यहाँ पे 2 हो सकता है, n यहाँ पे 1/3 हो सकता है, n यहाँ पे -1 हो सकता है, n कैन बी एनी नंबर,
ठीक है। रियल नंबर, ये ऐसा नहीं कि कोई इंटीजर होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, ये फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। अब जैसे इसको समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एक बताता हूँ। जैसे कि बोला गया है कि मान लो कि 1001 प्लस एक क्वेश्चन हमको बोला गया 1001 का निकालो क्यूब रूट। ठीक है, तो एक बात समझ लो, 1 प्लस एक्स रेज टू, अगर मान लो मैंने n के बदले 1/3 कर दिया, तो ये क्या होगा 1 प्लस एन एक्स। व्हाट इज n ईयर? 1/3। ठीक है, ये हमारा, ये ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसको मुझे मिल जाएगा 1000 पावर 1/3 क्या हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा 1000 प्लस 1/1/3। कोई दिक्कत नहीं समझने में। ठीक, मुझे क्या करना है, ये निकालना है बिना कैलसी से, इसके ये फॉर्मूले की हेल्प से। इसको मैंने क्या लिखा, पहले 1 प्लस 1, 1000 प्लस 1 कर दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ 1/1000। 1000 मैंने क्या कॉमन ले लिया। ठीक है, 1 प्लस 1/1000। अगर मैंने सोचो इसको, अगर मैंने अगर ऐसा लिख दिया, इसको अगर मैंने अगर ऐसा लिख दिया, ठीक है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको लिखने में। क्यों? क्योंकि ठीक है 1/3 भी है, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया। क्योंकि अगर मान लो ब्रैकेट में अगर मैं देखूं, अभी क्लास खत्म हो जाएगी ना, फिर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर मान लो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, तो 1000 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट 1 प्लस 1000। 1000 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1000, और 1000 इंटू 1/1000 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेम चीज आ जाएगी ना। लेकिन इसको ऐसे लिखने के पीछे कारण है, मैं कारण बताता हूँ। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसा लिख दिया 1000 पावर 1/3 1 प्लस 1/1000 को मैं ले सकता हूँ 0.001 पावर 1/3। इसको मैंने ऐसा लिख दिया, इसका पावर 1/3, इसका पावर 1/3, ऐसा लिख दिया। अब देखो 1000 का क्यूब रूट क्या होता है, तो इसका क्यूब रूट होता है 10 होता है। क्लियर। 1000 का क्यूब रूट अगर निकालेंगे ना, तो क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, ब्रैकेट में ये 1 आ रहा है। अब देखो तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, 1 प्लस एक्स रेज टू एन के फॉर्म में, 1 प्लस एक्स पावर एन। इस फॉर्मेट क्या आ रहा है, जहाँ पे ये नंबर 1 के सामने बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। 1 प्लस एन एक्स, व्हाट इज एन ईयर, एन इज 1/3 इंटू एक्स। एक्स यहाँ पे क्या 0.001 है। ठीक है, क्या, तो अब मुझे बोला जाएगा इसका वैल्यू क्या होगा, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या लिखा इसको यहाँ पे 10 1 प्लस 1/0.001, तो इसको लिख दिया मैंने 1/3 इंटू 1/1000 हो जाएगा 10। 1 प्लस ये 1/3 क्या हो जाएगा 0.33333 ठीक है, तो अच्छा, अब इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ सीधी भाषा में 10 1 प्लस, डिवाइड करूंगा ना, तो एक, डिवाइड के 1 2 3, ये हो जाएगा 0.0003333। ये आंसर क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10.0003
3 ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक छोटा सा इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। अब बोलोगे सर इस पे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आया, तुमको समझने सर आए 11 पॉइंट होएगा ना, कैसे 11 होगा, 11 पॉइंट 1 प्लस 0.0003। 0.00003 होगा ना ये। सर 10 कैसा है, तू वापस समझाओ ना। क्या बोले, 10 कैसे आया था, वापस समझाओ ना। ये 10 कैसे आया, देखो ये 1001 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1000 प्लस 1 हो गया ये, ठीक है। 1001 के साथ 1000 प्लस 1 हो गया। मुझे क्या करना है, इसको लेके आना है कौन से फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में लेकर के आना, 1 प्लस एक्स। मैंने 1000 कॉमन ले लिया, 1000 कॉमन ले लिया, ये 1/3 अपनी जगह पे फिक्स है, इसको छेड़ेंगे नहीं। 1000 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस 1 में 1000 बचेगा ना, क्योंकि 1000 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1000, 1000 इंटू 1 में 1000 कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। अब ये जो नंबर है ना, देखो 1/3 दोनों के ऊपर है, इस पे अलग से दिखाया, इस पे अलग से दिखाया, ठीक है। 1000 के पावर 1/3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि तुम करके देखो ना, क्यूब रूट है ना ये, तो क्यूब रूट मतलब क्या हो गया, 1000 हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, इसका क्यूब रूट क्या लेंगे, क्यूब रूट पर 3 में से 1 लेते थे ना, 10 आ गया। 1 प्लस ये लिख दिया 1 प्लस nx होता है ना, 1 प्लस nx, तो n क्या यहाँ पे 1/3 इंटू एक्स। आगे बढ़े, 10 यहाँ पे रखा 1 प्लस 1/3। अब ये 0.001 को डिवाइड करना मुश्किल है, तो मैंने क्या किया, इसको नीचे भेज दिया, 1/1000 कर दिया। और 1/1/3 कितना होता है, 0.3333 होता है, इसको डिवाइड किया 1000 के साथ, ये आ जाएगा 0.000333। आई बात समझ में, ठीक है। हाँ ये आ जाएगा 0.000333, क्लियर। अब 1 प्लस 0.0033 करेंगे, इस जो भी आएगा ना इसको मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, ठीक है। तो जब 10 के साथ करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 1.000333 हो जाएगा 10.0 अच्छा यहाँ पे एक जीरो कम आएगा, 3 जीरो थे ना, एक जीरो कम आएगा यहाँ पे, 10.0333 आएगा, ठीक है। बट देखो मुझे क्या एक्चुअली, मुझे तुमको ये सब समझाने का कोई भी, सही बताता हूँ, मेरे को तुमको ये सब जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ठीक है, कोई भी तुमको शुभम अगर तुम्हें थोड़ा कम भी समझ में आया हो ना, कोई वरी करने की बात नहीं है, बिकॉज दिस टॉपिक आर ऑफ मैथ्स, ठीक है। हमको क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है कि 1 प्लस एक्स रेज टू एन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस एन एक्स, इतना अगर हमारे दिमाग में बैठ रहा है ना, काफी है। और वैसे भी जब मैं तुमको इन टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे मैं ये सब चीजें दोबारा से रिपीट करूंगा, ठीक है। देखो ये ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है, तुमको दिखा रहा हूँ क्या मैंने समझाने की कोशिश की, कि देखो कैसा नंबर था 101, ठीक है। क्या हम इसके आंसर को निकाल सकते हैं बिना कैलसी यूज किए, निकल रहा है, कैलसी से करके देख लेना एक बार, ठीक है। हम इसका आंसर निकाल पा रहे, तो क्या बायनोमियल थ्योरम हमारे काम की चीज है कि नहीं है, तो काम की चीज है। बाकी ये समझ में आया, वेरी गुड, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एग्जाम में इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, याद रखना, तुम्हारे टर्म एग्जाम, ठीक है। बाकी मैथ्स वाले बच्चे डिटेल में पढ़ेंगे, बायो वाले बच्चों को जब जब भी काम पड़ेगा, तुमको फॉर्मूला सीखा हुआ है तो उस समय यूज कर लो, बस। क्लियर हो गई बात। तो इसलिए ये वाला जो चैप्टर है ना, बेसिक मैथमेटिक्स, इस पे तुम्हारे पास बहुत फ्रीडम है, ठीक है। पढ़ोगे, समझ में कच्चे पक्का आ रहा है, बहुत अच्छा ग्राफ पहचानने आ रहा है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। अगर मैं तुमको बेसिक मैथ्स का अगर 100 चीज बता रहा हूँ, तुमको उसमें अगर 40-50 चीज भी समझ में अगर आ रही है ना, दैट इज गुड इनफ। हाँ बाकी फिजिक्स के चैप्टर में 100 में 100 समझ में आना चाहिए, पर इसमें अगर 100 में 50 भी समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबके साथ ऐसा होता है, सिर्फ तुम्हारे साथ ही, कोई भी पढ़ेगा ना बेसिक मैथमेटिक्स, यार इतना वास्ट है। अब मैं तुमको वो 2 साल के मैथ्स अगर मैं तुमको 2 घंटे में समझा रहा हूँ, कहाँ से समझ में आएगा, क्लियर। लेकिन आप कच्चा पक्का भी समझ में आ रहा ना, दैट इज गुड, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो बस याद है ना, 1 प्लस एक्स रेज टू एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हमको ये समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और देखो,
जो तुम लोगों ने पढ़ के रखी होगी, क्या था? तो इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी, हाँ अभी अब हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक देख लो, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये कौन सा इक्वेशन कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक। इसमें हमने क्वाड्रेटिक। हाँ क्वाड्रेटिक था। इसमें हमने एक चीज सीखी थी कि इसके x की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसमें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तभी x की वैल्यू मिलती है। अगर ये 0 से छोटा हो जाता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का स्क्वायर रूट क्या होता है? कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए कुछ x का आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो याद रखना, फॉर x टू बी रियल दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात, ठीक है। ये फॉर्मूले को नोट कर लो, एंड फॉर रियल सॉल्यूशन ऑफ x दिस शुड बी द कंडीशन, ठीक है। ये सब क्लास 10th का पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी क्लास खत्म होगी, फिर से ज्वाइन करना है, इसको नोट कर लेना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का सबसे ना, अभी से नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि अब 1 मिनट के बाद मैं ज्वाइन करवाऊंगा ना, तो मैं स्टार्ट करूंगा फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और वो टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। बहुत ध्यान से सुनना उसको, ठीक है। जो भी बताऊंगा मैं उसमें, ठीक है। सेंटर